इतने अच्छे अच्छे बंदों के साथ उसकी तुलना करी जा रही है। अगर मैं उनकी तरह ही चीज़ें करूँगा तो मैं तो फिर कॉपी बन गया ना उनका। तो सेम गोज फॉर अभिषेक। तो 200 चीज़ें हैं अभिषेक की जो उसने नहीं करी, जो सिद्धार्थ शुक्ला ने करी। पसंद करता है, किसी की गेम पसंद करता है तो प्लीज़ उसको कंपैरिजन उसके साथ मत करें। अच्छे बुरे की तो ना दौड़ चल रही है, यहाँ खुद की पर्सनैलिटी की दौड़ चल रही है। अभिषेक कुमार बिग बॉस 17 में बहुत ज़्यादा नाम कर रहे हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक टैग उनके ऊपर हमेशा लगाया जा रहा है कि वो गुस्सा बहुत करते हैं। हमारे कई सवालों के जवाब देने के लिए खुद उनके दोस्त माधव शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। माधव जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम। पहले बहुत थैंक यू आपका कि मुझे आपने इस कदर समझा कि मैं इस पे बात कर सकूं। मैं इस पे बात शुरू से ही करना चाहूँगा कि सब उसको एग्रेसिव बोल रहे हैं कि एग्रेसिव का सीन क्या है। वो जब मैं उसको सबसे पहली बार मिला था ना, बहुत शांत लड़का, चॉकलेटी बॉय, गुस्सा कह लो कि दूर दूर तक नहीं। फिर पोस्ट उसके बाद वो चंडीगढ़ में उडारियाँ के लिए चला गया। फिर उसका जो कुछ भी सीन हुआ, हमें तो नहीं यहाँ बैठे पता था कि उनके बीच में क्या चल रहा है। हम तो बढ़िया बढ़िया उनकी रील्स देख रहे थे, अभिषा व्लॉग्स देख रहे थे। फिर उसके पोस्ट 2022 में जब वो बॉम्बे में आया तब हमारी मुलाकात हुई उससे। एंड वो बंदा बिल्कुल हिल चुका था, उसका ब्रेकअप हो गया था। अभिषेक ने जो प्यार करा वो सच्चा प्यार करा एंड उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगा। हमसे भी लड़ा, ठीक है जी, इस स्टूडियो का मैनेजर है सम्राट, उनसे भी लड़ा। एंड मतलब कह लो कि हर दूसरे तीसरे बंदे से उसकी बहस होती थी। आप ये नहीं कह सकते कि वो शो में जाके उसने ये सब करा है। वो शो में बिल्कुल, शो के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, वो ऐसा बन गया है। आपने भी रिसेंटली उनके मम्मी डैडी की भी इंटरव्यू देखी होगी। उनकी मम्मी ने कहा है कि ऐसा अभिषेक नहीं था। उनकी मम्मी ने खुद फील करी है ये चीज़ कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं था पहले, और ईशा के बाद से ऐसा वो इंसान बन गया। तो वो उसकी वो चीज़ बन गई। अब उसके साथ क्या है कि गुस्सा रहने लगा, तो रहने लगा, रहते रहते बीच में बिग बॉस आ गया और रहने लग गया। फिर उसके बाद जो शो की जब उनकी एंट्री हुई, एंट्री पे ईशा ने सबसे पहले उसकी बातें निकाल दी कि तूने मेरे ये मारा था, नेशनल टेलीविज़न पे जो कुछ भी बोल दिया। एंड फिर उसके बाद उसने बोला कि तूने भी मेरे सारा कुछ नोचा था, तूने भी ये कुछ करा। फिर एग्रेसिव होता चला गया। और शो है क्या? शो यही तो है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एक्सप्रेस करोगे ना, आपके पास और कुछ तो है नहीं एक्सप्रेस करने के लिए। और मैं उसको आज तक का बेस्ट प्लेयर इसलिए बोलता हूँ, जो सही मुद्दा है ना, पब्लिक को लगता है बाहर बैठ के कि इस पे मुद्दा उठना चाहिए, वो उसी पे मुद्दा उठाता है कि यार इस पे बात होनी चाहिए थी, और उसी पे बात उठाता है। और वो बिल्कुल किसी के पीठ पीछे जाके बात नहीं करता। जिसकी जो बात है उसको कमरे से खींच के लेके आता है और उसको बिठाता है सामने कि अब बात करो। तो ये क्वालिटी किसी में नहीं है। सब जनानियों की तरह बैठ के चुगलियां कर रहे हैं रोड पे, लेकिन कोई भी मुंह पे बोलने का किसी के पास दम नहीं है। अगर दम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक में है जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो एग्रेसिव ईशा के आने के बाद से बन गए थे। ईशा ने उन्हें छोड़ा तब बन गए थे, राइट? अब लेकिन ईशा ने और समर्थ ने कई इंटरव्यूज में कहा है बिग बॉस में जाने से पहले कि जो अभिषेक हैं वो हमेशा ना एग्रेसिव ही थे, और ईशा की वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एग्रेसिव ही थे, और इसी एग्रेशन की वजह से उनको शो उडारियां से निकाला गया था। ये दोनों जाने बड़े तगड़े झूठे हैं जी। एंड उसको शो से बिल्कुल नहीं निकाला गया, ठीक है जी। उसने शो जो कुछ भी था खुद छोड़ा था उस बंदे ने शो, कोई थे रीज़न। एंड अगर किसी को शो से निकालते हैं, मैं भी एक्टर हूँ, देन एंड देयर रिकास्टिंग होती है जी, ठीक है जी। एंड अगर उसको निकालना ही था तो वहीं से निकालते, फिर उसका लंदन ले जाके उसका प्लॉट वहाँ पे क्यों ख़त्म करा, इतना खर्चा क्यों करेगी प्रोडक्शन, राइट? रही बात उनके प्रोड्यूसर्स की, सरगुन मैम, रवि सर बहुत क्लोज हैं उनके। एंड बहुत उनकी बातें होती हैं, मैंने खुद ने देखी हैं जी। एंड रिसेंटली अभी बिग बॉस पे जाने से पहले रवि सर ने कोई पार्टी थ्रो करी थी, वहाँ पे भी अभिषेक गया था। अगर वो इतना ही बुरा है, इतना ही एग्रेशन वाला है, तो 200 कास्ट और भी तो है उस शो की, वो भी तो कुछ एक झलक तो हमें देते कि अभिषेक अग्रेसिव है। सिर्फ ईशा ही क्यों? एक बात याद रख लो, जब किसी के साथ हमारी बन जाती है ना, दो तरह के बंदे होते हैं जी।
किसी के साथ जब हमारी लड़ाई हो जाती है, या तो उनकी पीठ पीछे वो बोलते नहीं, चुप हो जाते हैं। एक बंदे होते हैं कि खुद को अच्छा दिखाने के लिए सबको बताते जाएंगे कि इसने मेरे साथ बुरा करा, इसने मेरे साथ बुरा करा। क्यों? क्योंकि वो एक फील्डिंग बिछाते हैं ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन उठेगा तो वो लड़के पे उठेगा, और वो लड़की बिल्कुल सही तरीके से जो एक वुमेन कार्ड खेलना चाहिए वो खेल रही है। मैं समर्थ से भी मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि भाई तू भी तो एट द एंड लड़का है, ये सिचुएशन तेरे पे भी पड़ सकती है। तू आज इस पे, इन चीज़ों पे ये चीज़ें बोल के खुश मत हो या पब्लिक को अपनी तरफ मत कर। जो झूठ है वो झूठ रहेगा, जो सच है वो सच रहेगा, और सच जितना मर्जी दबा लो बाहर आ जाएगा। रही बात अभी जहाँ तक ये जिस कदर ये बंदे उतरने शुरू हो गए हैं, ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ना, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। मतलब एक एक बंदे को मैं मतलब जाके पूछवा सकता हूँ चंडीगढ़ में कि ये बंदा है क्या और किस तरह क्या चीज़ें करता रहा है। लेकिन ये झूठ बोलने का, मेरे को एक गेम खेल लो, बढ़िया तरीके से करो, चुगलियाँ भी करो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के इतनी बड़ी करैक्टर का असैसिनेट हो रहा है तो उसके सामने करो, ताकि सामने वाले का जवाब सुनने को आपको मिले भी। और आप एक और बात नोट करना, ईशा ने ये बात विक्की से ही क्यों करी जब उनका दोनों का झगड़ा हुआ? क्योंकि पता था अभिषेक के विक्की खिलाफ है, इसको जाके मैं और भड़काऊंगी, वो जाके इसको और भड़काएगा। फिर ईशा पब्लिक को कहती फिर रही है कि समर्थ इतना अच्छा है कि बोलता था कि अभिषेक गुस्सा हो रहा है, तेरे को आता है ऐसे चुप कराना, प्लीज़ तू जाके चुप करवा। एंड कट टू उधर समर्थ रिंकू को जाके बोलता है कि वो जाके अभिषेक को छूती है, चुप कराती है, मेरे को कितना बुरा लग रहा है। तो दोनों के झूठ तो मैंने कल ही पकड़े हैं। मेरे को बहुत दिनों से वेट थी इस दिन की कि मैं इन दोनों के झूठ पकड़ूं, एंड झूठ इनके पकड़ हो गए हैं, इनकी एक भी बात सच्चाई नहीं है। एंड रही बात एक और, कल उसने एलिगेशन लगाया कि जब हम न्यू ईयर्स पार्टी पे गए थे उस पे जी हम एंटर करके मेरी सहेलियों से मैंने इसको मिलाया फलाना, और उसके बाद डायरेक्ट थप्पड़ लगा दिया। व्हाट इज़ दिस? मतलब एक कोई सेंस भी नहीं बनी। कोई झूठ बोलने का एक तरीका होता है, एक क्लास होता है कि जहाँ पे रिलेट दुनिया कर सके। कोई झूठ का तरीका नहीं है। अगर थप्पड़ मारा होता, इतनी अच्छी कास्ट है ये, इतनी अच्छी टीआरपी है, शो की टीआरपी थी, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनती। ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों नहीं बनी? तो ये सब झूठ बोला जा रहा है। ये गेम, मैं इसको गेम नहीं मानता। ये दिस इज़ नॉट गुड। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है जी। एक तरफ अभिषेक बोलते हैं कि विकी भैया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो, लेकिन एक तरफ विकी भैया उनको क्रिमिनल बोलते हैं, एक तरफ वो उनकी एज शेमिंग करते हैं। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? कोई एज उज शेमिंग नहीं है जी। जब कोई बंदा लड़ाई पे उतर आए एंड कुछ कर दे, फिर उसमें कोई बाउंड्रीज और कोई लिमिटेशंस नहीं रहती जी। ठीक है जी। क्रिमिनल की पहले मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। विक्की ने रिंकू के साथ बैठ के ये चीज़ कही थी कि अगर अंकिता पे कुछ भी आया, मैं इतनी पावर रखता हूँ, मैं उसको मरवा सकता हूँ। तो आप पहले ये नोट करें कि क्रिमिनल सोच है किसकी। एंड उसके बाद एज शेमिंग 40 साल का कर रहा है वो, तो फिर भी उसने इज्जत दी है उसको 40 साल बोल के, है ना। 40 साल के भी बंदे जवान है। हमारे सलमान खान भाई इतनी एज के हैं, वो भी जवान है। मैं होता तो मैं इससे वर्स कर देता यार। वो एक टोपी पहनता है वो बालों वाली, तो वो उस पर मैं बोलता, फिर उसको हर्ट होता। अगर हर्ट करने पे ही उतर आए हैं ना तो फिर करो हर्ट। अगर पिन मारनी है तो फिर हथौड़ा लेके मारो उस पर पिन कि अगले को दर्द हो। अभी फिर भी अभिषेक बहुत डिसेंट तरीके से किसी को अगर पोक कर रहा है, उसमें तरीका उसका डिसेंट है। हाँ, उसकी पिच थोड़ी लाउड है, थोड़ा बोलने का तरीका नहीं है। तू तड़ाक पे भी बहुत बाद में आया। क्यों? क्योंकि यार इंसान कब तक सहेगा, और उस पर साथ साथ जाने गैंग अप करेंगे, वो इससे लड़े। तो मतलब 8 जानों पे एक अकेला बाहर भी लड़ाई हो तो वो पता है उसको, वो पिटेगा। लेकिन फिर भी वो बंदे की आवाज़ में पूरा दम है, बुलंद है, फिर भी वो दब नहीं रहा। तो मेरे को ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी लग रही है कि ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड। एंड मैं तो चाहता हूँ, जब ये बातें कर रहे हैं कि वो तू अकेला पड़ जाएगा, विक्की बोल रहा है कि अकेला पड़ जाएगा, इसको कोई नहीं बुलाएगा, मैं तो चाहता हूँ शो में अकेला हो जाए यार। एक तरफा ये हो जाए तो एक तरफा पूरा शो हो जाए, मज़ा आ जाएगा, और इसको भी समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड रखता हूँ। भाई अगर ये शो में एक दिन साइड पे होके पूल के किनारे बैठा रहे और कुछ ना करे, तो भाई अगले दिन का जो वो एपिसोड होगा ना वो आप देखोगे, ना मैं देखूंगा, ना वो थंबनेल बनेगा, ना वो प्रोमो कटेगा। चाहे आज से लेके अब तक जितने प्रोमो देख लो, जितने थंबनेल देख लो, जितना कुछ देख लो, अभिषेक। यही तो है रियलिटी शो। अगर आप इसमें बोल नहीं सकते ना, तो फिर आप पीट सकते हो, ना आप गाली दे सकते हो। अगर इसमें बोलना भी अलाउड नहीं है तो फिर ये शो है किस चीज़ का? तो मेरे हिसाब से ही इज प्लेइंग द बेस्ट गेम।
बढ़िया गेम चल रही है उसकी। और गेम इसलिए बोलते हैं कि चलो गेम शो है, लेकिन वो गेम शो है ही नहीं है, वो एक्शन का रिएक्शन है, रिएक्शन दे रहा है उस पर वो। जी, एक तरफ विक्की भैया कहते हैं कि अगर अंकिता पर आँच आई तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, राइट, लेकिन दूसरी तरफ उनसे ही झगड़ा होता है, उनसे ही कभी अंकिता कहती हैं आप इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं, कभी विक्की काफ़ी एग्रेसिव उन दोनों के बीच में दिखता है। तो व्हाट डू यू हैव टू से विक्की और अंकिता के बीच में, राइट? देखो जी, उनका मियाँ बीबी का आपस का मामला है, एंड वो पहले तो थोड़ी इन्होंने कोशिश करी, थोड़ी विक्की भाई ने, कि अंकिता को थोड़ा दबा लें, लेकिन फिर बिग बॉस ने भी उनको समझाया भी तू इंडिपेंडेंट है, फलाना है, उसके बाद वो उभर के आई है। मेरे को विक्की बहुत अच्छा लगता था, अंकिता बहुत अच्छी लगती थी, एंड अंकिता तो मेरे को अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन जो विक्की का है वो सिस्टम थोड़ा है डोमिनेटिंग। वो चाहता है कि मैंने अगर किसी को ये समझा दिया तो उस पर तेरे को चलना पड़ेगा, जब उस पर कोई कहे पे चलता नहीं है कोई, फिर उसके वो खिलाफ है। अभिषेक और विक्की में मेन लड़ाई का कारण क्या है? कारण यही है, विक्की चाहता था कि मैं इसको अपने हिसाब से चलाऊं, और वो चलने वालों में से नहीं है। फिर भी चलो वो सब कुछ सहन कर रहा था, जाके इनके पास फिर बैठता था। फिर उसके जब रूम का तबादला हुआ, विक्की जाके रूम में अभिषेक के खिलाफ बातें कर रहा है, रूम से बाहर आता है तो अभिषेक को बोलता है कि यार मैं क्या कर सकता था, ये सब ऐसे करवा रहे थे तो मेरे को करना पड़ा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये चीज़ें मेरे को पसंद नहीं आई। ये जो है, अब तक मैं बहुत इज्जत कर रहा था ये चीज़ों की, लेकिन फिर सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा मेरा दिल को चुभी है वो ये बात है कि अभिषेक ने जो भी पर्सनल में जाके उसके साथ बातें करी, विक्की के साथ बातें करी, और विक्की ने एज अ हथियार उसको लड़ाई में यूज़ करा यार। ये सबसे बुरी चीज़ है। हम इतने स्टैंडर्ड और इतनी इंसानियत हम रखते हैं कि अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई कुछ हो तो मौके का ही मुद्दा हो, ना कि पुरानी चीज़ें ला के उसका मुद्दा बनाया जाए और उस पर लड़ा जाए। वो मेरे को सबसे घटिया गेम लगी है। जी, खानजादी और अभिषेक की मैं बात करूँ तो ऑन एंड ऑफ उनका कभी बात बहस हो जाती है, कभी अच्छे से बात कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन उनका जो इक्वेशन है पूरा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, टेक्निकली खानजादी अभिषेक के पीछे पड़ी हुई थी, तब थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई जब मनारा भी थोड़ी डिक्लाइन हो गई। ठीक है जी, हमें दिख रहा है कि खानजादी उसके पीछे है, लेकिन वो घर में जाती है कि अभिषेक मेरे पीछे पड़ा रहे। ये दो चीज़ें हैं, इस वजह से उनका क्लैश इस वजह से हो रहा है। अभिषेक को जो लगता है ना वो बोल रहा है, वो उसको जो फील हो रहा है वो बोल रहा है। शो में अगर वो उसके सामने उसकी एक्स का बॉयफ्रेंड हो और उनकी वो कडलिंग देखे, उनकी वो हग्स देखे, मैं कह रहा हूँ किसी में इतना दम नहीं है यार कि ये सब देख सके, है ना। शायद हम इस दुनिया में इस वजह से बचे हुए हैं कि जो हमारी एक्सेस हैं वो हमारे सामने नहीं कुछ कर रही। अगर हमारे सामने सब कुछ कर रही हो तो हम नहीं झेल पाएंगे, लेकिन वो बंदा झेल रहा है। अगर उसको झेलने के लिए यार वो खानजादी के क्लोज भी आ रहा है, फ्लर्ट भी कर रहा है, बाहर जाके अगर वो कुछ भी करेंगे तो मेरे हिसाब से सही है। वो भाई एक दर्द को उसको कवर अप कैसे करा जाए, वो एक तरीका ढूंढ रहा है, जो कि इंसान की फितरत होती है कि अगर मेरे को यहाँ से तकलीफ मिली है तो मैं उसका एक निवारण ढूंढूं जिसको मैं पकड़ के थोड़ा संभल पाऊं। वो कर रहा है, वो सही कर रहा है। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ अभिषेक ही डिक्लाइंड है, खानजादी भी पूरा डिक्लाइंड है। कोई रात के 2-3 बजे बैठ के आपस में वो बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब कोई दुनियादारी आसपास नहीं होती तो वो ही लोग करते हैं जो एक दूसरे के क्लोज हैं और क्लोज आना चाहते हैं। जी, ईशा और समर्थ की अगर मैं बात करूँ तो कभी ना कभी ब्लैंकेट के अंदर किस होता है, कभी ओपनली किस होता है। ये पारिवारिक शो है, लोग जनता इस पर काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं। यूट्यूब पर आप देखें, ट्विटर पर आप देखें, तो कई सोशल मीडिया पर आप देखें तो लोग इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और ये सारी चीज़ों को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई मैं देखो ये शो मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के देखता था ये, और जैसी सी हरकतें हो रही हैं ये सच में आई गेट अनकम्फर्टेबल। एंड एक होती है, एक बाउंड्री होती है घर पे कि हम नहीं देख सकते ये चीज़ें, है ना। ये बिल्कुल बहुत गलत चीज़ हो रही हैं। मतलब कह लो कि ये सब अलाउड नहीं है शो पे। बिग बॉस ने, आई नो कि बहुत वार्निंग्स दी होंगी, और स्पेशली सलमान भाई का शो हो और ऐसी चीज़ें हो रही हो, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों, बच्चा भी देख रहा है, बूढ़ा भी देख रहा है, क्या पता किसी के घर में एक ही टीवी और सारे 10 जाने बैठ के देख रहे हैं और सामने से ये सब चीज़ें आ जाएं। और फिर मैं एक और चीज़ सोचता हूँ कि यार इनके माँ बाप नहीं हैं जो देख रहे होंगे। हम वो फिल्में ऐसी चूज़ नहीं करते, मैं फिल्म ऐसी चूज़ नहीं करता कि मेरे को उसमें किस करनी पड़े या कुछ ऐसा सीन करना पड़े कि हमारी बहनें हैं, हमारी माँ देखेगी, हमारा डैडी देखेगा, है ना।
हम इतना सोच रहे हैं, ये तो इनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, मतलब इसके अलावा भी दुनिया है। अगर ठीक है जी ताड़े अंदर मतलब आपके अंदर बहुत आग लगी हुई है, तो बाथरूम है, दरवाजा बंद है, वहां पे कैमरा नहीं है, तो दिल करता जो करना कर लो थे, बट नहीं, दे हैव टू डू पब्लिकली। दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड आप रीले भी देख रहे होंगे, ट्विटर्स भी देख रहे होंगे, उस पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी कमेंट कर रहे हैं कि भाई अब टीवी बंद करने की नौबत आ गई है, हम नहीं देख सकते। तो ये गलत चीज़ की वजह से शो को भी नुकसान है। अगर बंदे ऐसे टीवी बंद करने लग जाएंगे तो शो की टीआरपी गिरेगी। तो जो बंदे डिजर्विंग है, जो दुनिया देखना चाहती है और जो दिखना चाहती है, उनके लिए भी नुकसान है कि इनकी वजह से वो लोग शो नहीं देख सकते। तो एक स्ट्रिक्ट वार्निंग मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। बाकी अभी तक नहीं खत्म हो रहे वो, मैं कह रहा हूँ शरेआम ही चल रहा है जी, सारा कुछ, सब कुछ जी। ओके, अपार्ट फ्रॉम अभिषेक, अगर मैं बात करूं मुनव्वर की, तो अभी वो कप्तान भी बन गए हैं घर के, तो उनके गेम के बारे में आपको क्या कहना है? क्या कुछ अच्छा लग रहा है आपको? देखो, मुनव्वर जो है वो सबका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, और हर एक बेस्ट फ्रेंड का हक होता है कि वो मेरे लिए स्टैंड ले। जब उसके दोनों ही बेस्ट फ्रेंड लड़ जाते हैं तो उसको समझ नहीं आता मैं किसकी साइड दूं। वही जो मनारा और अभिषेक के बीच में एसएस वाली बात हुई थी, तो अब उसने, अभिषेक ने बोला था कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेता फलाना। अगर वो तेरा स्टैंड लेगा तो वो क्लेश करेगी, अगर वो क्लेश करेगी तो इसका स्टैंड कौन लेगा? वो बंदा अभी तक तो उसकी गेम, चलो भगवान की कृपा से ठीक चल रही है कि चलो वो दो बंदों को साइड पे ले जाके समझा देता है कि भी ऐसे नहीं, वो हर जगह उसने बना रखी है। लेकिन वो एक दिन बहुत बुरा फंसेगा कि इस चीज़ में वो सबका ही बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है, उसको किसी ने, जैसे अंकिता ने भी उस दिन बोला था कि यार मुन्ना यू डोंट टेक स्टैंड फॉर मी। क्यों? क्योंकि उसकी जिस बंदों को उसने बेस्ट फ्रेंड बोला हुआ है, अंकिता की थोड़ी बहुत गलत बात करी होगी, तो वो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट गेम उसने खुद के लिए बना ली है, लेकिन वो फंसेगा, एक दिन जरूर फंसेगा कि उसकी जब सारी हरकतें बाहर आ जाएंगी ना, वो फंसेगा। लेकिन मैं ये बात बोलूँगा, वो अभिषेक के लिए लॉयल है, उसको वो अच्छा समझता है, अच्छा फील करता है उसके लिए, बट फिर से कहूँगा वो लॉयल मनारा के लिए भी है। तो मतलब हमारे पंजाब में ये बात कही जाती है, जो सारे दा दोस्त, तो किसी का दोस्त नहीं होता, सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं हो। तो फिर इस वजह से हम थोड़ा इस सोच से वाकिफ़ हैं कि यार ये चीज़ सही नहीं हो रही। बाकी ठीक है यार, शो में रहना है, किसी ना किसी का थोड़ा बहुत तो सहारा मेंटली लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इंसान पागल भी हो सकता है यार जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, तहलका जब भी घर में थे, सनी आर्या जब भी घर में थे, और लास्ट टाइम जब उनकी फाइट हुई थी अभिषेक से, अभिषेक का सिर्फ उन्होंने कॉलर पकड़ा था, राइट? लोगों का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें, कॉलर तो आम बात है, लोगों ने यहाँ पर धक्का भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें भी की है, तो उस वजह से उनको एविक्ट नहीं किया गया, और ये सिर्फ इन्होंने कॉलर पकड़ लिया तो इनको एविक्ट कर दिया गया। ये जो इनका जो भी सिनेरियो हुआ, कुछ भी हुआ, देखो तहलका भाई, मैं पसंद करता था उस बंदे को, एंड बढ़िया हंसी मजाक है, उनकी रील्स भी हमने काफ़ी देखी हैं, एंड बहुत बढ़िया, हमें बढ़िया लगता था यार उन दोनों की जोड़ी, अनटिल एंड अनलेस वो लड़ाई में जब बिना मतलब के वो घुसे। एक्चुअली उनको ना काफ़ी वार्निंग्स मिली पहले भी उसने तकिया उठा के, गमला उठा के मारने की कोशिश करी है ना, एंड ये सब वार्निंग मिली। फिर उसके बाद 2-3 बारी कॉलर पकड़ा गया ऐसे करके कि यार है ना, तेरे को देख लेंगे, तेरा मैटर क्लोज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो ज़्यादा ही होने लग गया था भाई। उस पर जो स्टैंड बिग बॉस का था वो बिल्कुल जेन्युइन स्टैंड था। धक्के की बात कर लेते हैं, कुछ सीज़न पहले प्रियांक ने धक्का मारा था, पता नहीं पुनीत ईश्वर को मारा था, किसी को धक्का लगा था, उसको भी शो से निकाल दिया गया था। तो ये सीन है, एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जो एक्शन लिया गया वो लेना चाहिए। एक एग्जांपल सेट हो जाती है कि भाई आप हाथ भी उठाते हो या कॉलर भी पकड़ते हो, इसके भी उतने ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किसी को जितना थप्पड़ मारने जितने, तो इंसान को दूर रह के बढ़िया करना चाहिए, जैसे अभिषेक कर रहा है। जैसे विक्की बार बार उसको टोक देता है, हाथ पीछे कर लिए। क्यों हाथ पीछे ही रहेंगे भाई? कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं, अगर किसी पे हम हाथ उठाते हैं तो सीधा ही FIR है, उसके बाद सीधा जेल है। तो इंसान को पता होता है कि मेरी सर्टेन बाउंड्रीज क्या है। मेरे पास उड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अगर मेरे पास पंख ही नहीं है, तो अगर मेरे पास बोलने के लिए मुंह है, तो सिर्फ मैं बोलूंगा ही ना, फिर तो मैं उसका यूज करूंगा ना, जो मेरे पास चीज है, तो वही वो कर रहा है जी। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभिषेक को आसिम रियाज से कंपेयर किया जा रहा है, एग्रेशन जो है सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे माधव? देखो जी, पहले तो मैं बड़ा खुशी वाली चीज़ है कि इतने अच्छे बंदों के साथ उसकी तुलना करी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। एंड किसी की गेम
किसी के सिस्टम के हिसाब से नहीं होती। हर एक बंदा अपनी लड़ाई करता है, अपने बोलने के ढंग है, अपना फलाना के ढंग है। अगर मैं कह रहा हूँ यार मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, तो मतलब मैं उनकी तरह ही थोड़ा ना करूँगा यार चीज़ें। एक मेरी खुद की भी पर्सनैलिटी है जिसको मैं पोर्ट्रे करूँगा। मैं ठीक है, मेरा वो आइडल है, लेकिन अगर मैं उनकी तरह ही चीज़ें करूँगा तो मैं तो फिर कॉपी बन गया ना उनका। तो सेम गोज़ फॉर अभिषेक। ठीक है, एग्रेशन आप गुस्सा कर सकते हैं कि उसकी तरह वो गुस्सा कर रहा है या उसकी तरह कर रहा है, तो फिर अगर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो फिर बहुत धक्के मारे हैं जी। सिद्धार्थ शुक्ला ने चाय तक फेंकी है, बहुत चीज़ें करी हैं, अभिषेक ने वो चीज़ें नहीं करी। अगर किसी को दिमाग लगा के सोचना पड़े ना कि उसने क्या करा है तो उसने क्या ना करा है, तो 200 चीज़ें हैं अभिषेक की जो उसने नहीं करी, जो सिद्धार्थ शुक्ला ने करी हैं। तो मैं पब्लिक को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी का फ़ैन है या कोई किसी को पसंद करता है, किसी की गेम पसंद करता है, तो प्लीज़ उसको कंपैरिजन उसके साथ मत करें। फिर एंड में ये भी बोल देंगे भाई तेरे से अच्छा था सिद्धार्थ, तेरे से अच्छा था। भाई यार अच्छे बुरे की तो ना दौड़ चल रही है, यहाँ खुद की पर्सनैलिटी की दौड़ चल रही है जिसको हमें पोर्ट्रे करना है। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई कोई किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि देखो भगवान की बनाई बहुत बड़ी दुनिया है, सबकी डाई अलग है, सबके तरीके बोलने के अलग हैं। हाँ, किसी ना किसी का स्टाइल मैच कर सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन कोई किसी को जान के कॉपी नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा से, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बंदा है, वो हमेशा से जाएगा मेरी इंडिपेंडेंट और मेरी खुद की पर्सनैलिटी हो। जी, तुलना हो रही है, ठीक है, कॉपी बोला जा रहा है, वो दुखदायक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच माधव हमसे बात करने के लिए। और अभिषेक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और उनको काफ़ी प्यार मिला लोगों से। आई होप ये प्यार बना रहे और वो ट्रॉफी जीत लें। थैंक यू सो मच माधव, थैंक यू।